पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। आम आदमी को लगा बड़ा झटका। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। डीजल की कीमत 3 रुपए 11 पैसे बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 97.77 रुपए प्रति लीटर। दिल्ली में डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। तो बड़ा झटका आम आदमी को लगा है। पहले सोना महंगा हुआ और अब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम अब 97 रुपए 77 पैसे हो गए हैं। तो वहीं कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108 रुपए 74 पैसे हो गए हैं। मुंबई में पेट्रोल के दाम 106 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हुए हैं। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 103 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम जनता पर महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप 1 साल तक देश की इकोनॉमी में योगदान दें, विदेशी मुद्रा को बचाने में मदद करें, गाड़ियों का सोच समझ के इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल की बचत करें। इसी तरह की एक अपील प्रधानमंत्री ने सोने के लिए की थी और उसके बाद रातों रात सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% कर दी गई थी और अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे महंगा हो गया है और डीजल पहले के मुकाबले 3 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, तमाम महानगरों में अब जो दाम है पेट्रोल और डीजल के वो बढ़ गए हैं। बेंगलुरु में पेट्रोल के दाम 106 रुपए 17 पैसे हैं। अब आज से आपको पेट्रोल और डीजल दोनों महंगा मिलेंगे। आम आदमी की जेब पर एक और बड़ा झटका। पश्चिम एशियाई संकट का विस्तृत असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि फॉरेन करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज को हमें बचाना है। हमारे पास जो रिजर्व्स हैं उसको बनाकर रखना है। इसके लिए आप पेट्रोल डीजल का सोच समझकर इस्तेमाल करें, वाहनों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। और उसके बाद अब दाम बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि फरवरी के महीने से अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ था और तभी से लगातार सप्लाई चेन बाधित रही है। कई महीनों से लगातार क्रूड तेल में यानी कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल आ रहा है, दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन अब तक भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन अब दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों ही महंगे हो गए हैं। डीजल 3 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया है। तो वहीं अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 3 रुपए महंगा हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। प्रति 1 लीटर 3 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ है पेट्रोल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं जो दाम अब पेट्रोल के हैं, डीजल के हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज से दिल्ली में पेट्रोल के दाम 97 रुपए 77 पैसे हो गए हैं और इसी तरीके से तमाम अन्य शहरों में आपको पेट्रोल और डीजल महंगा मिलने वाला है। मुंबई में डीजल की कीमत 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में डीजल की कीमत 95 रुपए 47 पैसे हो गई है। बेंगलुरु में डीजल की कीमत 94 रुपए 10 पैसे हो गई है। यानी आज से आपको पेट्रोल और डीजल महंगा पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं ये मानकर चलिए कि अभी तो ये बस शुरुआत है। महंगाई की मार और ज्यादा और तगड़ी पड़ने वाली है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल का हवाला दिया था, उससे ऐसा लग रहा है कि अभी ये शुरुआत है। महंगाई अभी और बढ़ने वाली है। काफी लंबे समय से, कई महीनों से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बनाए हुए थे किसी तरीके से सरकार, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल दोनों ही महंगे हो गए हैं। पेट्रोल के दाम 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। डीजल के दाम 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। यानी कि आपके शहर में कल तक अगर पेट्रोल 97 रुपए लीटर था तो आज से वो 100 रुपए लीटर हो चुका है और डीजल अगर 90 रुपए लीटर था तो अब वो 93 रुपए 11 पैसे महंगा आपको मिलेगा। 93 रुपए 11 पैसे का आज से आपको मिलेगा।
तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम हम बता रहे हैं कि क्या हैं। दिल्ली में 97 रुपए 77 पैसे का पेट्रोल हो गया प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल के दाम 106 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गए। अब देखिए, इसका सीधा संबंध समझिए कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, यानी इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। जो फल, सब्जी, अनाज आता है वो इसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है। आवाजाही की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो आपके थाली भी अब महंगी हो जाएगी। यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल की हमारी हर चीज के दाम बढ़ने अब तय हैं। ग्लोबल साउथ में टेंशन लगातार जारी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अमेरिकी इजरायली हमला जो ईरान पर हुआ उसके बाद से लगातार ऑयल सप्लाई चेन बाधित हो गई है और इसी की मार आज हिंदुस्तान भी झेल रहा है। अब जनता को सोचना होगा, क्योंकि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, जो पुरानी कहावत है हमारे यहाँ, वही हो रहा है। आमदनी तो बढ़ नहीं रही है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। पहले सोने के दाम, सोना का एक बार हम सोच सकते हैं, गोल्ड है, लग्जरी में वो आ सकता है, वो जरूरी नहीं है इतना कि हम उसको खरीदें ही, शायद वहां पर सोच सकते हैं हम हाथ रोकने का। लेकिन पेट्रोल डीजल का क्या किया जाए? घर से निकलते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। आपको दफ्तर जाना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, आपको किसी काम से बाहर जाना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। यानी तेल की कीमत जब बढ़ जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन की कीमत भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से आपके घर में जो भी सामान आ रहा है, आपकी किराने वाले के यहाँ जो सामान आ रहा है, या फिर आपकी सोसाइटी का जो सुपरमार्केट है उसमें जो सामान आ रहा है, सब कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर आधारित है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है तो इन चीज़ों के भी दाम बढ़ने तय है, चाहे वो फल सब्जी हो, अनाज हो, या फिर कोई भी अन्य आपका इस्तेमाल की वस्तु हो। हर चीज़ का दाम अब बढ़ना आप तय समझिए। अभी ये बस शुरुआत है। पश्चिमी संकट का असर जो अब भारत में दिखना शुरू हुआ है, ऐसी आशंका है कि ये लंबे समय तक चलेगा और इसके दूरगामी असर हमें देखने को मिलेंगे। आम जनता की जेब पर महंगाई की ये बड़ी मार, पेट्रोल और डीजल के दाम आखिरकार सरकार ने बढ़ा दिए हैं। जिस पेट्रोल और डीजल को लेकर अब तक ये कहा जा रहा था कि दुनिया भर में मारामारी हो रही है, लेकिन भारत में अब भी दाम स्थिर बने हुए हैं। उस पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही कि सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि महंगाई का ट्रिपल अटैक देखने को यहां पर मिल रहा है। पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब महंगी हो गई है। यानी कि अगर आप अपने घर से निकलते हैं, निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप ओला, उबर जैसी तमाम सर्विसेज यूज करते हैं, रैपिडो जैसी सर्विसेज यूज करते हैं, तो वो अब महंगा हो जाएगा। इसके अलावा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं महंगाई की जद में अब आना तय है। इस साथ ही साथ जो डेली कंजप्शन के हमारे गुड्स हैं, जो सर्विसेज हम यूज करते हैं, सब कुछ महंगा हो जाएगा, क्योंकि तेल की कीमत के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तमाम चीजें। एक बड़ा असर खासतौर पर जो मध्यम वर्ग है उसकी जेब पर देखने को मिलेगा। 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल और डीजल में। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ है और डीजल 3 रुपए 11 पैसे महंगा हुआ है। आज सुबह सुबह आम जनता को ये बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं और इसके साथ ही अब अगर आप महानगरों में रह रहे हैं खासकर, तो यहाँ आपको हर हाल में कहीं भी जाना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या फिर अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और ऐसे में जब जैसे ही आप घर से निकल रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि अब पहले के मुकाबले आपकी जेब ज्यादा ढीली होगी। चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, चाहे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, अब खर्चा बढ़ना तय है। इसके साथ ही साथ आपके घर में जो भी सामान आता है, आप जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो सब अब महंगा होगा। एक बार में 3 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल में देखी गई है। और क्या कुछ रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं इस महंगाई की मार पर, एक बार वो जरा सुन लेते हैं।
देखो, पेट्रोल पर दाम तो बढ़े, ठीक बढ़े, क्योंकि महंगाई देश में इतनी हो गई है कि पीछे से जो तेल सप्लाई आता है वो महंगा ही आ रहा है। गवर्नमेंट इतने दिनों से वो कर रही है, अपनी तरफ से दे रही है। हाँ, तो भाई ये तो सबकी जेबों पे फर्क पड़ेगा। 3 रुपए पेट्रोल बढ़ने से तो खास करके अब आमदनी में कोई कमाई में तो बढ़ोतरी है नहीं, बस ओनली खर्च की वृद्धि होगी। गरीब लोगों के लिए तो बहुत ही अधिक फर्क पड़ जाता है इससे। तो ये तो महंगाई है, महंगाई में तो यही होगा। लेकिन अभी क्या करें कि जो हॉर्मुज का भी जो स्ट्रीट उन्होंने बंद कर रखी है, स्टेट जो बंद कर रखा है, तो अब उस पर तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा ना। अब ईरान और अमेरिका, ये जो इनका युद्ध का हमारे भारत देश पर ये जो इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और इतनी अब महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अभी क्या है कि अब जो मोदी जी ने बोला है कि पेट्रोल बचाओ, तो हम सबको सेविंग करनी चाहिए पेट्रोल को। अब जैसे मोदी जी ने भी अपने काफिला में अपनी गाड़ियां कम की हैं और लोगों से अर्ज किया है कि आप एक काम कीजिए, आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कीजिए। गरीब आदमी के ऊपर दबाव पड़ा है सर, गरीब आदमी और दबाया जा रहा है। गाड़ी की किस्त है, टैक्सी वाले जी, ठीक है ना, ऊपर से टोल है, टैक्स है, कितना महंगा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले टोल टैक्स बढ़ाया था, ठीक है ना, एमसीडी टोल वहीं का वहीं है। कितने साल से ये गुड़गांव वाला कितना जाम लगता है, ठीक है ना, ऊपर गरीब मार 3 रुपए बहुत महंगा। अभी सिलेंडर का हुआ था, कितनी गरीब मार हो रही है सर। क्या करे, फांसी खाए क्या, गाड़ी चलाए, क्या करे, अपने बच्चों को पाले या माँ बाप की सेवा करे, आदमी क्या करेगा। और मेरी सहयोगी स्कंदता हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। स्कंदता, सुबह सवेरे का वक्त और लोगों पर सीधा महंगाई की मार। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर चौतरफा महंगाई होगी। हर वो चीज़ जो हमारे घर आती है, हर वो चीज़ या सर्विस जिसका, गुड्स या सर्विस जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो महंगी होना अब तय है। देखिए, बिल्कुल अमेरिका ईरान युद्ध के बीच में जिस तरीके से मार्केट में उथल पुथल चल रही थी, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और आज की सुबह उठते ही लोगों के जो सबसे घर में बड़ी खबर पहुंची है वो ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 3-3 रुपए जो है वो बढ़ा दिए गए हैं और इसी के साथ पेट्रोल की कीमत 97 रुपए हो गई है, डीजल की कीमत 90 रुपए हो गई है। कहीं ना कहीं महंगाई की मार जनता अब झेलती हुई नजर आ रही है। वैश्विक संकट के बीच लोगों के घर में एक ये बड़ी खबर आज सुबह सुबह उनको मिली है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, कैसे देखते हैं? कहाँ बढ़ गए, इतने कितने ही है। 3 रुपए आज जो है सुबह सुबह बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोल। अब चेक करेंगे जाके, अभी आपको जानकारी नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल के दाम जो है भैया बढ़ रहे हैं। नहीं, वो बढ़ रहे हैं तो अब जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं, वहाँ से दिक्कत आने में तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। घर में तो इंडिया में होता नहीं ना पेट्रोल, तो ये चीज लोगों को समझना चाहिए और जो अपने खर्चे उनमें कटौती करनी चाहिए जहाँ कट कर सकते हैं। पहले से पता था कि प्राइस जो है वो बढ़ेंगे पेट्रोल, वहाँ पे दिक्कत है तो बढ़ना ही है। यहाँ तो नहीं पेट्रोल बन रहा ना, वहाँ पे आता, वहाँ पे दिक्कत है तो है ही है। देख सकते हैं ये लोगों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं लोग समझदारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको पता था कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, वैश्विक संकट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दाम बढ़ेंगे। ऐसे में समझदारी दिखाना ही सबसे जरूरी है। जैसे प्रधानमंत्री जी, स्कंदता, देखिए दाम लगातार बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। कहाँ $70 प्रति बैरल क्रूड ऑयल हुआ करता था, अब $126 प्रति बैरल हो गया है क्रूड ऑयल। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं, आपके ऊपर ट्रिपल मार पड़ी है महंगाई की। सीएनजी की कीमत भी बढ़ गई है। दिल्ली में 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा सीएनजी का दाम। यानी कि जो वाहन अब सीएनजी पर चलते हैं, वो ऑटो रिक्शा और वो टैक्सीज जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, कैब्स का, वो भी अब राइड्स महंगी हो जाएंगी क्योंकि 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी का दाम बढ़ गया है। तो स्कंदता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। और स्कंदता, देखिए, पेट्रोल, डीजल और साथ ही साथ सीएनजी तीनों के दाम बढ़ गए हैं। अब ये तो मान के चलिए कि जब घर से आप निकलेंगे तो अगर आप 100 रुपए खर्च करते थे पेट्रोल पर, तो अब 103 खर्च करने होंगे। अगर आपका ऑटो आपको 20 रुपए में कहीं 4 किलोमीटर तक पहुंचाता था, तो अब वो कहीं ना कहीं आपसे 25 रुपए 30 रुपए जरूर वसूलेगा।
देखिए बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि आजकल लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने के लिए लगातार अपील की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा भी कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी किसी न किसी चीज पर निर्भर है, या पेट्रोल पर या डीजल पर या सीएनजी पर। और ऐसे में जब तीनों के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी जो है उनकी पॉकेट पर भी खासा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जिस चीज के लिए कभी वो 20 रुपए 30 रुपए दिया करते थे, अब उसमें दाम बढ़ेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि मुझे लगता है कि जो पब्लिक जो ऐप है, चाहे वो उबर की बात की जाए, ओला की बात की जाए, वहां पर से भी जो लोग राइड्स बुक करते हैं उनके दाम भी अब बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल और सीएनजी तीनों की कीमतों में जिस तरीके से उछाल आया है उससे साफ पता चल रहा है कि महंगाई का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जनता के पॉकेट पे असर दिख रहा है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज करें, अपने वाहन का इस्तेमाल कम करें। प्रधानमंत्री जी अपील करते हुए नजर आए हैं कि पेट्रोल डीजल जो है वो कम खरीदे, कम इस्तेमाल करें, जितना ज्यादा हो सके ईवी का प्रयोग करें। अपील की है कि दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो आप लोग संयम से इस्तेमाल करें, गोल्ड को कम खरीदें, कम से कम 1 साल तक शादियों में भी गोल्ड ना खरीदें। हालांकि ये थोड़ा सा भारतीय संस्कृति को देखते हुए मुश्किल लगता है। बहरहाल अब महंगाई की मार तो पड़ ही रही है और इसे झेलना होगा पूरे देश को एक साथ। बहुत शुक्रिया स्कंदता इस पूरी बातचीत के लिए आपका।